नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में शुरू से ही मजहब और धर्म के साथ साथ चलने पर बहस होती रही है, लेकिन आज जो बहस हम कर रहे हैं और आज बहस में एक ऐसा वक्त आया है और उस वक्त में एक ऐसा नया अध्याय जुड़ गया है जब शिवसेना के मुखपत्र सामना में मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार ही छीन लेने की वकालत कर दी गई है। मजहब का इस्तेमाल हिंदुस्तान की राजनीति में सियासी दल अरसे से करते आए हैं। इस कटु सत्य से हर पार्टी ऊपरी तौर पर बेशक इनकार करे, लेकिन इस जमीनी हकीकत से सरोकार सियासत के हर किरदार का होता है। धर्म और धर्म से जुड़ी आबादी का मुद्दा एक बार फिर से उछला है। ताजा बयान आया है शिवसेना की ओर से, जिसके संपादकीय लेख में नेता की जुबान अजीबोगरीब वकालत की मांग है कि मुसलमानों से वोट बैंक का अधिकार छीन लेना चाहिए और दलील है कि ऐसा करने से देश में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति खत्म होगी। पहले सामना का लेख देखिए, फिर सफाई सुनिए। वोट बैंक बनकर अपनी राजनीति करता रहेगा तब तक मुसलमानों का कभी विकास नहीं होगा और कभी मुख्य धारा में आ नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ समय तक उनका वोटिंग राइट स्थगित करना चाहिए, उनका मताधिकार स्थगित करिए। फिर ये सब जो ठेकेदार है वोट बैंक के, वो कहाँ है और उसको अपने समाज की कितनी फिक्र है वो पता चले। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि देश का एक माननीय सांसद इस तरह की बेतुकी मांग और उससे भी फिजूल की वजह का हवाला दे रहा है। जब भारत में संविधान में मत देने का अधिकार किसी नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार है, तो उसे कैसे छीना जा सकता है? जब संविधान में हर मजहब के लोगों को एक समान माना गया है, तो वोट देने में भेद कैसे किया जा सकता है? क्या संविधान और कानून से परे भी कोई मांग जायज है? कोई देश के करीब 15% आबादी के लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन की बात कैसे कर सकता है? क्या देश में वोट बैंक की राजनीति खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों का मताधिकार छीनना चाहिए? मुस्लिम धर्मगुरुओं, मुस्लिम विधायकों और विपक्षी पार्टी के नेताओं ने एक सुर में शिवसेना की इस दलील के खिलाफ विरोध का सुर मुखर तो किया, लेकिन एक सच ये भी है कि देश में खासकर चुनाव के वक्त मजहबी समीकरण के मुताबिक ही रणनीति और राजनीति तय होती है। और एक सच ये भी है कि देश में 46 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां हार और जीत का फैसला मुस्लिम वोटर ही करता है। मुंबई से मयूरेश गणपति के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या मुसलमानों से वोट देने का अधिकार है वो छीन लेना चाहिए? शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने यह बात साफ तौर पर कह दी है। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ इस वक्त हैं, दोपहर सामना के संपादक। बहुत धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी। हमारे साथ शाइना एनसी जी जुड़ चुकी हैं मुंबई से, बीजेपी की नेता। शाइना जी धन्यवाद आपका। मीम अफजल कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत धन्यवाद मीम अफजल साहब। कमाल फारूकी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, बहुत धन्यवाद फारूकी साहब। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं वारिस पठान, AIMIM के नेता हैं और जो विधायक यानी कि MLA भी हैं। सबसे पहले जी क्यों मुसलमानों को प्रेम शुक्ला जी वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए? और उससे पहले हाँ या नहीं में ये बता दीजिए कि क्या ये असंवैधानिक मांग नहीं है? देखिए, आप जो हैं एक आलेख को जिसमें किस तरह से आप संविधान की मूल भावना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ना हो, जातिवाद ना फैले, इसलिए संविधान सभा के विशेषज्ञों ने विविध जो हमारे संविधान के अनुच्छेदों का निर्माण किया, उनका नित्य उल्लंघन करने का जिनको अधिकार दे दिया गया है, उस अधिकार के खिलाफ यदि कोई दवा पेश करे तो आप कहेंगे कि उसने दवा पेश की है, उसका अपराध है। आप पूरे आलेख को पढ़ें संजय राउत जी के। एक ऐसी स्थिति आपने पैदा कर दी है 1937 से 1947 तक। आपने राजनीतिक नहीं सुनिए तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं, कृपया उसको समझ लें। नहीं, फिर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के ठेकेदारों के खिलाफ उनका बेनकाब करने का एक प्रयास बहुत अच्छी बात है। आप संवैधानिक प्रेम शुक्ला जी बहुत अच्छी बात है, तो उन्हें रोकिए ना, उन नेताओं को रोकिए, उन वोट बैंक के ठेकेदारों को रोकिए, लेकिन मुसलमानों को वोट न देने नहीं, ऐसी कोई मांग नहीं की गई। कहा गया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि शिवसेना प्रमुख ने कहा, उस आलेख में ये 2000 के शिवसेना प्रमुख के उस उद्धरण का उल्लेख है जिसमें कहते हैं कि आपने वोट बैंक की राजनीति ऐसे कर दी है कि यदि सिर्फ वोट, अगर मुसलमान सिर्फ वोट ना हो तो ये कोई देखने नहीं जाएंगे, सिर्फ वोट है इसलिए देखने जाते हैं,
उसको गरीब बनाकर रखते हैं, उसको अलगाववादी बनाते हैं, इससे मुक्त किया जाए। ये मांग कहां से, उसको मुख्य धारा में लाया जाए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप चलिए, तो संजय राउत जी का लेख हो गया, बात अलग हो गई। आप बता दीजिए कि हमारे देश में मुसलमानों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए या नहीं? ने दिया है उनको, और उनके अधिकार का सदुपयोग होना चाहिए। उसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, इस पर हम एक मंतव्य प्रकट कर रहे हैं। कृपया हमारे इस अधिकार का भी आदर करें। देखिए आप हमारे इस अधिकार का भी आदर करें। बहुत देखिए विद्वानों की हमारी बात का जवाब ही नहीं दे रहे, आप तो बात को घुमा फिरा कर कह रहे हैं। कौन सी बात? वोट देना चाहिए, निश्चित अभी उनको अधिकार है, तो उनको वोट बैंक न बनने दिए जाए, सिर्फ इतना हमारा। आप संजय राउत जी की इस बात का विरोध करते हैं, इस बात को गलत बताते हैं कि मुसलमानों को वोट नहीं देना चाहिए। बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि संजय राउत जी ने उनके अधिकार कल छीन लिए जाएं, ऐसा कोई मंतव्य नहीं प्रकट किया। अच्छा नहीं, फिर इसका मतलब मंतव्य है, शिवसेना प्रमुख ने जो उदाहरण दिया तो ये हुआ, आपने ऐसी स्थितियां उत्पन्न की है कि आज इसका मतलब तो साफ तौर पे हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब उस आलेख को समग्रता में हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप हमें सिर्फ एक बात बता दीजिए। आलेख हमारे पास है, आप कहेंगे तो हम आलेख पढ़कर सुना दें आपको। पंक्तियों में यह कहा जाता है कि आज ऐसी स्थिति हो गई है कि ओवैसी जब बयान देते हैं तो राष्ट्रवादीवाद दलों को भी लगता है कि इससे ध्रुवीकरण होगा, हमको उसका लाभ होगा। यह ध्रुवीकरण की राजनीति हमको जिस अलगाववाद के महारोग पर ले जा रही है, उसका इलाज आवश्यक है। यह कहना साहब बिल्कुल सही है, हम भी इस बात को मानते हैं। और हमें लगता है कि जितने नेता यहाँ पर हमारे साथ हैं सभी इस बात को मानेंगे कि वो नहीं होना चाहिए। और कुछ कहा ही नहीं गया। अच्छा, ये क्या कुछ कहा गया तो मुसलमानों के लिए क्या कहा गया कि वो वोट बैंक न बने, बस वोट बैंक न बने बस। और ये कि वोट देने का अधिकार मुसलमानों से छीन लेना चाहिए, क्या संजय राउत जी ने छीन लिया? यही कहा उन्होंने, नहीं कहा। उन्होंने कहा ये छीन लिया जाए तो कोई उनके पास देखने तक नहीं जाएगा। उस गरीब की झोपड़ी में जिसके लिए वो रोज सड़क पर खड़े होकर स्यापा करता है, तो इसका मतलब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर उसको जो कमजोर बनाए रखता है, मजबूर बनाए रखता है, शायना जी, क्या आप शिवसेना जो ये संजय राउत जी गुलामी है उससे मुक्ति मिले? ये आह्वान गलत कैसे? नहीं, तो फिर तो दलितों को भी रोकिए, दलितों को भी उन्हें वोट बैंक बनाना चाहिए। शिवसेना का विचार रहा है ओबीसी को भी अलग करना चाहिए। सबके जो हमारे देश में जातिवादी की राजनीति होती है, सांप्रदायिकता फैलाते हैं उनके खिलाफ। शिवसेना को तो कई बार शिवसेना क्या राजनीति करती है? शिवसेना की राजनीति हिंदुओं की राजनीति और कोई वोट नहीं देगा पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा शायना जी चलिए, और जस्टिस अच्छा हम आपसे चर्चा करेंगे। संविधान सभा द्वारा दिए गए, बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया सर, बहुत सारे लोग हैं, बस इनके लिए बहुत सारे लोग हैं। शायना जी, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं? बीजेपी इस बारे में क्या सोचती है? बीजेपी की क्या राय है शायना जी? देखिए, लोकतंत्र में हर एक लेखक, हर एक पत्रकार विश्लेषण जरूर कर सकते हैं। और 60 साल में जो वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने किया है, जहां मुसलमानों के पास कोई उपाय न देते हुए उनको एक ही स्तर तक ये 14% का जो वोट बैंक का दुरुपयोग उन्होंने किया, हमने लगातार देखा है। 2014 में पहली बार क्या आप इससे सहमत हैं शायना जी? सबने सुनिए मेरी बात। नहीं, पहले आप जवाब नहीं दे रही हैं शायना जी। शायना जी, आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। हम जो बोल रहे हैं आप उससे अलग हटकर जवाब दे रहे हैं। मोदी जी की स्पोक्सपर्सन है, इनसे सुन लीजिए, पता चल जाएगा। अब शायना जी, आप हमारा सवाल सुन लीजिए और सवाल का जवाब दीजिए। हम पूछ कुछ रहे हैं, आप जवाब कुछ दे रही हैं। आप सवाल का जवाब आप तो सही ढंग से देने दें, तब मैं बताऊं आपको कि 2014 में मुसलमान हिंदू ने एक बराबर बीजेपी को वोट दिया, क्योंकि वो प्रगति की राजनीति चाहते थे और वो ये वोट बैंक राजनीति से बहुत ही दुखी और एक ढंग से निराश थे। MIM की जो ये स्ट्रैटेजी है, जहां वो मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, वही है जो कांग्रेस 60 साल से करते आ रहे हैं। तो हमारा ये सोच है कि जब कोई वोट कर रहा है तो सोचिए कि आपके जिंदगी में जो आप प्रगति और आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो वही सरकार आपको बना सकती है जिसके पॉलिसीज ऐसे हो, जो बंटवारा की पॉलिसी न हो, जो लोगों को एक प्रगति की दिशा दिखाए, और ताकि आपके निजी जिंदगी में आप आत्मनिर्भर हो। मैं मानती हूं कि जो भी लेखक अपने आप और या अपने तरफ से विश्लेषण करना चाहते हैं, और उन्होंने ये क्लॉज लिखा कि जो आप वोट नहीं करते तो
एक ये इसका मतलब नहीं है कि आपको वोट करने का हक नहीं है। इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि जब आप ऐसे सोच रहे हैं कि आप एक वोट बैंक है, तो मत सोचिए ऐसा, सोचिए कि कौन से ऐसे गवर्नमेंट या सरकार जी, क्या सिर्फ मुसलमान वोट बैंक हैं? कमेटी रिपोर्ट की आप बात करें तो आप पढ़ लीजिए वोट बैंक नहीं क्या है, कहते भैया हैं। पूर्ण से बात करवाएंगे आप, मगर सुन तो लिया इन दो आदमियों को, बीजेपी को भी सुन लिया, इनको भी वोट सुन लिया। बैंक नहीं है। उन सारे वोट बैंक के खिलाफ लिखा जाता रहा है। शाइना जी, सिर्फ ये बता दीजिए हाँ या ना में, और लोगों से भी बात करनी जी, सिर्फ आप हमें ये बता दीजिए कि क्या किसी को भी इस देश में, चलिए मुसलमान को छोड़ दीजिए, चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, दलित हो, ओबीसी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी संप्रदाय से आता हो, ये हो सकता है कि उसे वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, हाँ या नहीं? बस इतना बता दीजिए शाइना जी। हमारी आवाज शायद शाइना जी से तक नहीं पहुंच पा रही है। बराबर आवाज जा रही है, उनको जवाब मांगिए हाँ या ना, उनको बराबर आवाज जा रही है। अभी आ रही है, बताएं जी। देखिए, भारत में हर एक नागरिक का हक है कि वो वोट करे, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो। वारिस पठान साहब, आपको बिल्कुल भी शिवसेना बर्दाश्त नहीं कर रही है। आपकी जो तुलना है वो सांप से की गई है। क्यों जहर फैलाते हैं आप? यह आरोप है शिवसेना का आप पर। ये आपको दिखा रहा है कि कितने भौखला गए हैं ये लोग, कितना फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों के अंदर। ये लोग बीजेपी के अगेंस्ट जो नहीं बोल सकते तो उनका फ्रस्ट्रेशन निकाले हैं एमआईएम के ऊपर। अभी आप देखिए, ऐसा बोलना कि मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं है, क्या संजय रावत जी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? क्या उनको आर्टिकल 14 मालूम है जो राइट टू वोट देता है? क्या मैं पूछना चाहता हूं संजय रावत जी से, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की जो पोती है नजमा हेप्तुल्ला जी, क्या उनका भी वोटिंग राइट छीन लेंगे? सिर्फ इतना सवाल है, जी आपने जो है उस आर्टिकल को पढ़ा है क्या? उनका भी वोटिंग राइट छीन लेंगे? उस आर्टिकल को पढ़ा है कि नहीं जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं? कंप्लीट करने दीजिए। वारिस जी, आप इस तरह से नहीं, इलाज किया था डॉक्टर का। वारिस जी आप इस तरह से नहीं, वारिस जी आप आराम से बात कीजिए, वारिस जी आप आराम से बात कीजिए, आप आराम से बात कीजिए। उनका भी आप वोटिंग राइट छीन लेंगे? साहब मैं बहुत डर रहा हूँ, माइनॉरिटी कमीशन नोटिस ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। अगर ऐसा बोलेंगे, मैं जब आप बोल रहे थे मैंने कुछ बोला आपको, लेकिन निवेदन हमारा आपसे नहीं रुका। वारिस जी निवेदन हमारा आपसे ये है कि आप आराम से बात कीजिए। यहाँ सभी लोगों की चर्चा हो रही है। मैं आपकी नोटिस का जवाब बराबर दूंगा, आपकी हर बात का जवाब बराबर दे रहा हूं। मीम अफजल जी, आप पर भी आरोप लगता रहा है कांग्रेस पर कि सबसे ज्यादा मुसलमानों का अगर तुष्टीकरण किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। यहाँ कांग्रेस आकर चुप क्यों है? आप कर भी नहीं सकते हो। वो मुद्दा वही है, मुसलमान क्या वो मुसलमान नहीं है? वो मुसलमान है। आप मुसलमान का वोटिंग राइट छीन रहे हैं। आप मुसलमान का वोटिंग राइट छीनने की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी का कत्ल करना चाहते हैं आप। क्या डेमोक्रेसी का कत्ल है? असंवैधानिक है? नहीं, संजय रावत जी ने लिखा है कोई वोट बैंक नहीं। क्या आपने अखे इलेक्शन में ये बोला? अखे इलेक्शन में आपने नहीं कहा। इलेक्शन खत्म होने के बाद, इलेक्शन खत्म होने के बाद आप ये बात कहेंगे तो चलेगा? इलेक्शन में आपने क्यों नहीं कही? फारूकी साहब कुछ कहना चाहेंगे? ये बात कही, साफ जाहिर होता है कि आप वोट नहीं, आप पोलराइजेशन ऑफ वोट कर रहे हैं, आप कम्युनल राजनीति कर रहे हैं। फारूकी साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? इलेक्शन के दौरान आपने ये क्यों नहीं कहा? अरे हमारे जो सांसद की बात आप कर रहे हो कि हमने हेट स्पीच किया, ये क्या कब किया हेट स्पीच? 7 हमने सभाएं लिए बांद्रा केस चुनाव। शाइना जी कहिए, एक भी आप इलेक्शन कमिश्नर का हमको नोटिस आया? मुसलमान क्यों ना वोट दें। मीम अफजल साहब, सबसे ज्यादा जो तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है वो आपकी पार्टी कांग्रेस पर। शुरू हो गया अब ये सवाल उठ रहा है कि मुसलमानों को मताधिकार से वंचित किया जाए। क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि कानूनी और आईनी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल तरीके से अगर आप बात करें तो ऐसा कोई राइट ना किसी से छीना जा सकता है, ना किसी में इतना दम है। मैं तो इनको चैलेंज करता हूँ, बहैसियत कांग्रेसी भी और बहैसियत एक मुसलमान के भी, कि सेंटर में इनकी सरकार है,
महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, तो ये कोई कानून ला के दिखाएं और जो काम ये करना चाहते हैं वो करके दिखाएं। दूसरी अहम बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो शिवसेना ने बयान दिया है, ये तो पुराना बाला साहब का एक बयान हुआ करता था, उसका एक्सटेंशन है। मेरा ख्याल है भारतीय जनता पार्टी में और शिवसेना में आजकल कंपटीशन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरों ने माइनॉरिटीज के खिलाफ पिछले दिनों काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बयानात दिए हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ। अफजल साहब, शिवसेना थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहे हैं, आपकी पूरी बात सुनेंगे। हम फारूकी साहब को भी यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं। फारूकी साहब, ये जो बयान है, क्या ये खुद तोड़ने वाला नहीं है? अंसारी साहब, या तो आप ज्यादा लोगों को बुलाइए नहीं, या आपको अगर हमारी आवाज, आपने अभी 3 लोगों से बात की, उनको पूरा मौका दिया। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, कांग्रेस पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप मुझे पूरा जवाब तो देना दीजिए। सर, कहिए अपनी बात। अगर इस तरह आप प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे, आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, आप अपनी बात। मैं एक सीनियर बैठा हुआ हूं आपके सामने जी। नहीं, हम आपकी इज्जत करते हैं। बताइए, प्लीज बताइए। कांग्रेस पार्टी इस बात में यकीन रखती है कि इस देश में तमाम लोग जो भारत के शहरी हैं, उनको वोटिंग राइट है, और कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि वो किसी दूसरे का वोटिंग राइट खत्म कर दे। ये बेकार की बहस है, पोलराइजेशन की। मैंने कहा कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में कंपटीशन चल रहा है कि हम ज्यादा बड़े दुश्मन मुसलमानों का अपने आप को साबित करें, या तुम ज्यादा साबित कर सकते हो। नहीं, लेकिन ये अब यहाँ हमें आपको रोकना पड़ेगा बीम अफजल साहब। ये मौका बीजेपी शिवसेना को कांग्रेस ने ही दिया है, और कांग्रेस पर ही तुष्टीकरण मुसलमानों का करने का बरसों से आरोप लगा, और आज ये मौका आपने इन्हें दिया है। कमाल फारूकी साहब, मुसलमान वोट बैंक की तरह हैं, और अगर उनसे मताधिकार छीन लिया जाए तो धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों का मुखौटा उतर जाएगा। क्या आपको लगता है कि वाकई मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है? पहली बात तो ये कि जितना टाइम आपने बाकी शाइना को और वीएस उनको दिया है, उतना ही मुझको भी देंगे, बीच में काटेंगे नहीं आप। तो पहली बात तो ये है कि जो इनका स्टेटमेंट है, वो बाला साहब को इन्होंने कोट किया है, वो भी इसी तरह की बात करते थे, और अब ये जो बात कर रहे हैं, ये बाकायदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इन्होंने शपथ ली है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखें कि उसकी उल्लंघना कर रहे हैं सीधे सीधे। दूसरी बात ये है, हेलो, हम सुन रहे हैं आपकी बात। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, प्लीज। दूसरी बात यह है कि शाइना, एनसी शाइना मैडम ने जो बात कही है, वो बिल्कुल एक ही सुर में बात करी है, और दोनों के दोनों जो है वो ये नूरा कुश्ती है। और ये मोदी जी कहते कुछ और हैं, 125 करोड़ की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद जब कंटिन्यूअसली इनके अपने मिनिस्टर जो कि बाकायदा गाली देते हैं, मुझे कहने दीजिए, जब आप बोल रही थी मैं बिल्कुल खामोश बैठा था। जब आप बोल रही थी मैं बिल्कुल खामोश बैठा था, इसलिए बराहे करम सुन लीजिए कि आपके जो सहयोगी दल हैं, क्योंकि हमने कभी नहीं कहा गलत भी बोल रहे हैं तो बोल लीजिए, उससे पहले बहुत आप गलत बोल चुकी हैं, और आपके सहयोगी तो प्रगति की राजनीति गलत बयानियों का तो पूरा किस्सा ही सुनाया है। मेरे ख्याल में अभी तो आप वोटिंग की अभी यहाँ पर स्पीकिंग राइट भी खत्म करने वाले हैं टेलीविजन चैनल पर। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सांप्रदायिकता के आधार पर परिवर्तित करा दिया, वोट पे नहीं हो रही, हमें संविधान का हवाला दे रहे हैं। वोट पर नहीं हो रही है, होनी चाहिए। ये आप सारी तमीज आपके पास है कमाल फारूकी साहब। हम अब सभी गारंटी आपके पास है चाहिए कि गुफ्तगू किस तरह से हो रही है। फारूकी साहब की गारंटी आपके पास है। फारूकी साहब, प्रेम शुक्ला जी, बोलेंगे आप। प्रेम शुक्ला जी, हम सभी से निवेदन करेंगे कि एक एक अगर बात करेंगे तो सबकी बात अच्छी तरह से सुनी जा सकती है। फारूकी साहब अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। हम खामोश बैठे रहे, जब शाइना बात कर रही थी हम खामोश बैठे रहे, प्रेम शुक्ला जी बात कर रहे थे हम खामोश बैठे रहे। शाइना जी आप जरूर जवाब दीजिएगा, प्रेम शुक्ला जी आप जरूर जवाब दीजिएगा, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिएगा। लेकिन देखिए जिस तरह की जो गुफ्तगू हो रही है, पहली बात तो ये कि मुसलमान वोट बैंक नहीं है, ये बात एक मर्तबा नहीं हजारों मर्तबा प्रूव हो चुकी है, और खुद शाइना ने अभी कहा है कि मुसलमानों ने उनको भी वोट दिया है, तो कहां से वोट बैंक हो गए? ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। नंबर एक, ये तो शाइना से पूछो, उन्होंने झूठ क्यों बोला है? उन्होंने कहा है कि मुसलमानों ने वोट दिया है, तो इसका मतलब ये कि वोट बैंक नहीं है वो, इसका मतलब ये कि वोट बैंक नहीं है। अच्छा, बीम अफजल जी कुछ कह रहे हैं। वोट बैंक की पहली परिधारणा हम लोगों ने उत्पन्न की क्या? आपको आवाज नहीं आई, आप 1937 से है ये तो
ये 1937 को छोड़िए, आपने- मुस्लिम वोट बैंक की आप लोग- अवधारणा है। अरे साहब, आप 1935 के बाद, अंसारी साहब, इनको हमको बात मुकम्मल करने दें, इनको रोके आप। नहीं फारूकी साहब, ये आप बात पूरा तो आर्टिकल इसका आपने मतलब पढ़ा ये है, कि मुझे जो इस पर मर्जी आप आप बहस कहते कर रहे हैं। हमने सब पढ़ा है। अब पूरे आर्टिकल के संदर्भ में बहस कीजिए ना। एक पुछल्ले पर इतना आप जो है दुलत्ती क्यों झाड़ रहे हैं? किसी को ये कहने का एक पुछल्ले पर दुलत्ती झाड़ने का क्या औचित्य? ये हक नहीं है कि मुसलमानों का या किसी का राइट छीने। अफजल साहब ने आपको बिल्कुल सही धमकी दी है, अगर हिम्मत है तो करके दिखला दो आप। शहनाज जी कहिए। आप क्या करते हो? नहीं, आपकी हिम्मत है, हमने देखी है कि आपने इस देश को बांट दिया और उसको बांटने की हिम्मत आप फिर दिखाना चाहते हमने नहीं बांटा। हैं, इसलिए हमें कुछ बातें रखनी पड़ती है। बांटने वाले भी शाहबानों के हक को छीन कर इस देश की आधी आबादी को हमने नहीं बांटा, हम तो बुनियादी अधिकारों से छीनने वाले हमसे जब संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा करते हैं तो लगता है कि सीआर जो है वो शेरों को भाषा सिखा रहा है। तो अगर हिम्मत है तो अपने एमपी से कहो, पार्लियामेंट में कहेंगे। शहनाज जी की बात सुन लीजिए। प्रेम जी, आपकी हिम्मत फारूकी की तो जी, दाद देनी पड़ेगी कि देश बांट लिया और फिर काटने के लिए खड़े हो। कहीं ना कहीं आप पॉइंट को मिस कर रहे हैं। मैंने कहा कि विश्लेषक और विश्लेषण करने के लिए पत्रकार अपनी सोच सबके सामने रख सकते किसी को हैं। गाली मैंने देने का हक कहा नहीं। कि आपके यहाँ मिनिस्टर सारा हक जो है कमाल फारूकी को है। कह दे कि इनको निकाल दो, सारा हक गाली देने का कमाल फारूकी के मुस्लिम आप कोई भी भारतीय नागरिक गाली देने का अधिकार भी सिर्फ गाली रखने वाले को होगा। ये गोविलकर की सोच को आइडियोलॉजी है, आप गोविलकर की आइडियोलॉजी है, गोविल ने कहा था, वो आपकी सोच है। ये हम ऐसी सोच को नहीं मानते, हम कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान को मानते हैं। शाइना जी, आप ये कहिए, इनसे सवाल पूछिए, क्या मुसलमान को हक नहीं है वोट देने का? जितना हक इसका आपका देश में है, उससे ज्यादा हक शेष की हत्या कराने का भी मुझे प्रावधान कर लिया होगा। आपको अगर लिखने का क्योंकि आपने तो ये तय किया है संविधान की धारा में जम्मू कश्मीर में किसने वोट दिया? जब तक मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर होगा, उनका कोई भविष्य नहीं होगा। संजय राउत शिवसेना के सांसद का यह कहना है और इसलिए उनसे मताधिकार छीन लेना चाहिए। कमाल फारूकी साहब, आपकी बात का शाइना एनसीजी जवाब देना चाहती हैं, लेकिन हम सभी मेहमानों से निवेदन करेंगे कि एक एक करके आप अपनी बात कहें ताकि बात समझ में आ सके और दर्शक उसे सुन पाएं। शाइना जी, सिर्फ हाँ या नहीं में एक बात का हमारी जवाब देकर आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं कि क्या किसी को भी उसके वोट देने के अधिकार से रोकना सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। हर एक नागरिक, हर एक कौम के व्यक्ति, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे बोलें, लेकिन हर एक भारतीय नागरिक को हक है वोट करने के लिए। और मैं कहीं नहीं कह रही हूं कि हम इसके समर्थन में हैं। मैं सिर्फ बोल रही हूं कि लोकतंत्र में कोई भी एक विश्लेषण करने जाएं तो वो उनका भी हक बनता है। और जो वोट बैंक की राजनीति हुई है तो ये 60 साल में एक हकीकत है। हम चाहेंगे कि न हो और प्रगति की राजनीति हो। बीजेपी को 2014 में इतने सारे वोट्स मिले हैं, मुसलमान के, क्रिश्चियन के, पारसीज के, जैन के, हिंदूज के, क्योंकि बिल्कुल ठीक है शहना जी। प्रेम शुक्ला जी, आप AIMIM पर यह आरोप लगाते हैं कि वो बांटने की राजनीति करती है, नफरत फैलाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या इस तरह का बयान और इस तरह का लेख संजय राउत जी लिखते हैं, ये बांटने की और ये नफरत फैलाने की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बल्कि बांटने की जो ये प्रवृत्ति है उसको काटने का इलाज है। और उस इलाज को जो है लोग जो है अनावश्यक एक लाइलाज समस्या जिसका इलाज बताया जा रहा है उस पर आपत्तियां दर्ज हो रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने वोट बैंक की स्थिति पैदा कर उनको सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से देखा, इससे मुस्लिम समाज को राष्ट्र की मुख्यधारा में आने से आपने जो रोका, उससे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं से आप जो है यदि सिर्फ इतना कर दिया जाए तो आप उसको छोड़कर भाग जाएंगे। आप उसके पास जा ही सिर्फ इसलिए रहे हैं, उसको सिर्फ वोट समझ रहे हैं, वोट बैंक उसको मुसलमान समझे, नागरिक आजादी के बाद से अगर मुसलमानों का सबसे ज्यादा भरोसा रहा है तो कांग्रेस पर रहा है। और कांग्रेस, इसीलिए कांग्रेस पर आरोप भी लगते रहे हैं कि वो वोट बैंक की राजनीति करती है, तुष्टीकरण करती है। आपको लगता है कि वाकई अंसारी साहब जी जी जी, पहली बात तो है कि आप बार बार कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। शिवसेना ने अभी तक कांग्रेस का नाम तो लिया नहीं कहीं। ये कहा है कि मुसलमानों की वोट बैंक की राजनीति है। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हमेशा सेकुलर अंदाज में तमाम पार्टियों को वोट दिया है। उन्होंने अगर वोट नहीं दिया तो मुस्लिम लीग को नहीं दिया। MIM
अगर आपके ही नेतागण ने कहा है हैदराबाद से सेकुलरिज्म और सांप्रदायिकता ही है। जैसे पार्टी देखिए शायना जी आप एक खातून है, मैं आपकी शायना जी, शादी में आप कोई सुन ऐसी लीजिए, बात पहले नहीं कहना सुनिए, चाहता। मेरे को बोलने मैंने दीजिए। आपकी बात को पूरी तरह हुसैन जी, सुना मैं है। बोलना चाहता हूँ, आपने पहले बुलाया मैंने है तो आपकी बोलने पूरी का बात को मौका सुना है। दीजिए हमको। MIM पे अगर तो एलिगेशन मैं लग कह रहा रहा हूँ है आपसे, तो मुझे हक है बोलने का। वारिस जी, नहीं, अगर वारिस MIM पे मीम अफजल एलिगेशन साहब लगा मुझे है कहते हैं और तो फिर से मुझे निवेदन बोलने कर रहे हैं आप दिया सभी से जाए। कि एक-एक करके बोलिए प्लीज। आपने- फिर मैं इंटरप्ट करूंगा। नहीं आप प्लीज, मुझे बोलने देखिए, दीजिए। आप एक मुस्लिम मिनट लीग रुकिए। को वोट आप नहीं मुझे दिया, बोलने दीजिए। बहुत सी जगहों पर MIM को भी वोट दिया, बहुत सी जगहों पर नहीं दिया। तो मुसलमान को ये नहीं, सिर्फ कहना कि मैं वोट अली बैंक अनवर की साहब से राजनीति करते हैं या आग्रह वोट जानना बैंक चाहता है, हूं ये मुसलमानों की MIM को इंसल्ट वोट करना देना, है। ये सेकुलरिज्म है कि मुसलमानों की सांप्रदायिकता इंसल्ट है? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम। प्रेम शुक्ला जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा जब आप बोलते हैं तो हम सुनते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम जब आज बोले तो कभी उसको भी सुन लें निश्चित, और कभी निश्चित। आकलन करें अकेले में बैठ के कि आप लोगों को इस राजनीति से क्या हासिल होने वाला है। आप महाराष्ट्र से नहीं, बाहर इस नहीं आ राजनीति सके। के मुखालफत आपने कर रहे पूरी हैं। कोशिश कर ली, आप उस राजनीति इवन में महाराष्ट्र खींच में क्यों रहे हैं आपके हमें? 2 टुकड़े हो गए। भारतीय आप जनता MIM पार्टी के से बारे आपके में रिश्ते बोलेंगे अच्छे तो नहीं मैं है। बोलना चाहूंगा जिस इसके अंदर राजनीति 2 मिनट की मुझे आप बोलने कह का रहे मौका हैं, दिया। प्रेम जी, बात जिस की ना। राजनीति की बात आप कर रहे हो वो राजनीति टोटली फेल हो गई है। आप खुद भी फेल हो गए हो। आप बीजेपी से मुकाबले में किसी दूसरे फिरके को आप तख्ता मश्क ना बनाइए। तख्ता मश्क जानते हैं, जिसके ऊपर आप जो है मतलब ये कि घोटा लगाते रहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आप विश्लेषण करने के लिए मोदी जी एक तरफ बात कर रहे आपको हैं, अधिकार प्राप्त है, मैं- किंतु मुझे आपके बताइए विश्लेषण को जो शुक्ला है जी, मैं ईमानदारी सत्य से समझ पूछ कर रहा हूं। स्वीकार लेगी जनता। मुझे एक बात इसकी बताइए संभावनाएं ना शुक्ला के जी, बराबर है। कि मुसलमानों ने ऐसा कौन सा काम किया है जो आप उनके ताल्लुक से इस किस्म के आप भी ख्यालात अफजल रखते साहब हैं? आपने उस मैं बहुत आर्टिकल को पढ़ा ईमानदारी है से क्या? पूछ रहा हूं आपसे। मैं कृपया आप आपसे बहुत ये पढ़े जानना लिखे चाहता आदमी हूँ हो। कि आपने मैं उस ये आर्टिकल पूछना को चाहता पढ़ा है हूं क्या? कि मुसलमानों ने ऐसी कौन सी गलती की है कि आपने आप उस उनके आर्टिकल इतना को खिलाफ पढ़ा है हैं? क्या? मेरा आपसे बहुत सीधा सा नहीं, मैंने एक पंक्ति मैं का इसमें प्रश्न कहना है। चाहूंगा, मैंने तो आप उसको हुसैन जी, मुखालफत कर रहे हुसैन जी, हैं। मुझे मौका दिया कृपया जाए, पढ़ बात लें। करें, बहुत डिबेट फिर में क्या पढ़ा है, मुखालफत लायक है? अफजल मैं मुझे जानता हूं कि साहब पढ़ने और लिखने प्रेम का शुक्ला कोई जी, फायदा हम नहीं भी है अपना आपके चाहेंगे साथ। यहाँ पर मैं वारिस की तरफ वारिस से कुछ बात कहना करना चाहते हैं। चाहता वारिस हूं, कहिए। MIM की तरफ से बोलना चाहता और हूं जी मैं। फारूकी साहब वारिस के बाद आप कहिएगा। मैं जी ये वारिस कहना कहिए। चाहता हूं कि ये जो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, ये जो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं हमारे MIM के ऊपर, तो मैं कहता चलूं कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को सांसद रत्न से नवाजा गया है। उनको बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड दिया गया है। अगर उनकी आवाज में हेट स्पीच होती, बातों में हेट होती, हेट तो क्या स्पीच का उनको ये मुकदमा रत्न भी दिया दर्ज जाता? है। हम आपने उसको हेट नहीं स्पीच छिपा किया लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हेट है स्पीच का मुकदमा मनोज छिपा कर जोशी जो के है, केस में कि सांसद किसको रत्न वोट कह देने देने का से हक नहीं है। उनके अपराध मैं नहीं उन घट महाहस्ती जाते। का नाम नहीं लेना चाहता हूं जिनका निधन हो चुका है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर आप भी जानते हो इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट ने मनोज जोशी के केस में कहा है कि किसको वोट देने का हक नहीं है। पठान साहब, ये अगर आपके आपके सामने दोस्त में हैं। इतना लिखने का आपको शौक था, पठान साहब, ये तो आपने आपके दोस्त लखवी के हैं। अगेंस्ट क्यों नहीं ये लिखा? आपको ताकत आप- देना चाहते हैं और खुद अरे ताकत हमारा हासिल कोई करना दोस्त चाहते नहीं हैं। है, आप भी दुश्मन है, ये भी आपके दुश्मन दोस्त है, से बता रहा दोनों हूं। हमारे दुश्मन सारे है। नागरिक कांग्रेस आपके और दोस्त हैं। राष्ट्रवादी ने और ये भारत आपके जिंदगी दोस्त भर हैं करके मुसलमानों को अपना वोट दे फारूकी दिया। साहब, और कमाल ये भी फारूकी बोलने साहब, हम दीजिए, रोकना चाहेंगे आप सभी को। जी जी, आप कहिए कमाल फारूकी साहब, क्या और मुसलमानों NCP का ने वाकई इस्तेमाल दोनों होता को रहा वोट है? बैंक समझा है मुसलमानों और क्या को? बाकी वोट बैंक होने की वजह से वोट कमाल बैंक फारूकी समझ के साहब उनका मुसलमानों का भविष्य हुआ जो है वो नहीं सुधर पा वो रहा है? कांग्रेस देखिए- और एनसीपी ने देखिए, मुसलमानों को मुसलमान वोट बैंक कभी समझ के वोट इस्तेमाल बैंक नहीं किया। रहा है, ये मैं आपको शिवसेना ने बार बार कम्युनिस्ट कहता हूँ, ये मैं अपनी किया। तरफ से नहीं कह रहा हूँ। MIM वैसे जो वोट सिर्फ का पैटर्न है, जो वारिस जिस वारिस जगह हम पर चाहेंगे कि आप मुसलमान बात रहे सुनिए हैं, फारूकी उन्होंने साहब की। आप कभी एक भी मिनट मसले रुकिए कोई प्लीज। कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करी है। आप मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे? आप मुझे और बोलने जहां नहीं तक देते हो, MIM फिर के मैं बीच में ताल्लुक से बोलता ये हूं तो इतनी आप बातें मुझे जो रोकते कर रहे हैं हो। सब लोग, मैं जब बात उनको करता हूं, ये लोग उनको मुझे ये बात पता नहीं होना करने चाहिए। देते। मैं इनको बात सुनिए, नहीं करने दूंगा। मैं इनको वारिस सुन साहब लीजिए। रुकिए, पहले वारिस मेरी बात वारिस सुनिए। साहब सुनिए। आपको अरे मैं रुकना कहने होगा दीजिए। यहाँ पर। सर, हमें भी उसके कहने बाद दीजिए। मैं बोलूंगा। वारिस साहब सर, आपको हमें रुकना भी होगा, कहने आप अपनी दीजिए। बात कह चुके हैं। फारूकी साहब कहिए। जी, जब मैं बात करता हूं देखिए तीन देखिए जन जहां मुझे तक रोकते हैं, तीन जन MIM मुझे को रोकते सब हैं जब मुजरिम मैं बात बनाकर करता पेश हूं। करने की कोशिश मेरी कर बात रहे हैं, सच के तो MIM इसलिए कोई लोग आज की रोकते हैं पार्टी मेरी नहीं है। बात MIM तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत पुरानी पार्टी है और और इस दक्कन देश को हैदराबाद बांटने में के नहीं, प्रयास में बल्कि लगी भी थी, ये भी जो बता यहाँ भी दीजिए। उनके रहे तो उसके अगर इतिहास अगर के ऐसी कोई इस पक्ष को खतरनाक भी देशद्रोही बात उजागर करते करने की हैं कृपा तो उनके ऊपर करें।
क्यों उनको पार्लियामेंट में बेस्ट पार्लियामेंट में बताया जा रहा है? सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि आप किसी से हैदराबाद में वोटिंग राइट कैसे छीन सकते हो? वर्ग विशेष और धर्म विशेष के लोगों को वोटिंग राइट उस इतिहास को भी याद कर ले के खिलाफ बयान गलत ये है। सवाल ये बात कर रहे हैं और शाहीना
हमें यहाँ पर एक बार फिर से रुकना होगा और एक बार फिर से हम सभी मेहमानों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप एक एक करके अपनी बात कहेंगे तो हमारे दर्शक उसे अच्छी तरह से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। मुसलमान क्यों ना दे वोट, लेकिन एक सवाल भी हमने यहाँ देश की जनता से पूछा है और हमारा सवाल, क्या मुस्लिमों से मताधिकार छीनने की मांग शिवसेना सांसद संजय राउत की सही है? 77% लोग कहते हैं हाँ, 23% लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये मांग सही नहीं है। कुछ अब लोकतंत्र में आप इस बहुमत का सम्मान करेंगे या इसको अधिनायकवाद कहेंगे? क्या आप आवाम को अधिनायकवादी स्वीकार करने की स्थिति में है? क्या आप ये कहना चाहेंगे कि इस देश की आवाम जो है वो पूरी तरह से गलत है? आपने मुस्लिम वोट बैंक की परिकल्पना कर इस देश के लोकतंत्र को जो आहत किया है उसकी प्रतिक्रिया का उल्लंघन आप नहीं कर सकते हो। साहब, ये राय कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 14 क्लियर है, 14 क्लियर है, आप पढ़ लीजिए उसको पहले, उसके बाद बताइए। सुनेंगे वारिस पठान साहब। आप आर्टिकल पढ़ते नहीं हो, एक शुक्ला जी और संविधान के आर्टिकल गिनाने लगते हो। शुक्ला जी अब मीम अफजल साहब बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं आप? आप बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन संकट को है नहीं आपके साथ, मानते हो, संविधान आप नहीं आपको मानते, बोलिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हो, हम जवाब देंगे उस बात का। संविधान को नहीं मानते हो आप, तो आप बोलिए, हम उसका जवाब देंगे आपको। हम तो कहते हैं संविधान पे आप कसम खाओ, फिर हम जवाब देंगे। कुरान शरीफ और गीता पर खाना बंद कर दो, है हिम्मत खाओ। ये शिवसेना प्रमुख ने बात भी कही है कि संविधान की आओ कसम खाएं, मुस्लिम पर्सनल लॉ भूल जाए। आप भाग खड़े होते हो, राजनीति करने पे अरे सब याद है हमको, सब याद है। आप केस करिए, शाइना एनसी जी, आप केस करिए, एफआईआर फाइल कीजिए। आपकी नियुक्ति है ना, अब बीजेपी और आपकी है व्यक्ति है, तो क्या बीजेपी सरकार आप पे एफआईआर नहीं कर सकती? अभी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करोगे, आप पे एफआईआर नहीं होना चाहिए क्या? संजय रावत को हक है, संजय रावत को हक है लिखने का? अरे इलेक्शन में नहीं बोला, कॉम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है, कॉम्युनल पॉलिटिक्स आप करोगे शुक्ला जी, कॉम्युनल पॉलिटिक्स बंद करिए। सीधी साफ बात करिए ना। प्रेम शुक्ला जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शाइना एनसी जी, बीम अफजल साहब और वारिस पठान जी, बहुत धन्यवाद। हमारा सवाल यही था संजय राउत के सामना में लिखे लेख पर इस कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। लेकिन होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।